वेलकम ट्रेडर्स। और बात करूंगा फिन निफ्टी के बारे में। क्या कामकाज कर सकता है, क्या हमें आगे इसमें बड़े टारगेट मिलने वाले हैं, क्या डर का थोड़ा सा माहौल है जो लास्ट 15 मिनट के अंदर 2-3 रेड कैंडल बनी है उसकी वजह से बहुत सारे रिटेलर ने फुट कैरी किया है, क्या वो सही था, सारा मैं लॉजिक डिस्कस करने वाला हूँ। सो जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों मैं बिल्कुल कह सकते हो रिसर्च करने के बाद आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट वाली अपडेट देता हूँ कि भैया क्या होने जा रहा है पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में। आइडिया में बोला था भैया 10 रुपये का टारगेट आया। निफ्टी में बोला था कि 26,000 तक जाने की संभावना है, 25,800 के ऊपर सीधे से ही रहना है, अब साइड का देखना है। तो आज वही करा मार्केट ने काम। मिड कैप में जो बताया था चार्ट में मैं अभी दिखा भी दूंगा, सेम एग्जैक्ट वैसे ही काम किया है। सेंसेक्स में 84,000 बोला था तो 84,000 पार भी कर गया। निफ्टी में मैंने बताया था भैया तेजी पकड़ने का मौका है, गेल हुआ फेल। मतलब जो मैंने इसके अंदर बताया है सारे के सारे आप कह सकते हो कि उसके अंदर जो बताया है वैसा मार्केट ने रिएक्ट भी किया है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मेरे को वीडियो बनाने बहुत सारे, मैं लगातार वीडियो, मेरा गिनती का 1 या 2 वीडियो आते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वीडियो मैं शेयर ही नहीं करता हूँ। तो ज्वाइन करके रखो यार, देखते रहो, समझ में आए तो आगे फर्दर कंटिन्यू करते रहना। सबसे पहले कल के एनालिसिस के बेस पे मिड कैप में आज क्या काम किया है, मैंने एक चीज़ क्लियर बताई थी कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही पी की कंफर्मेशन आएगी, जो कि पूरे दिन भर में एक बार भी नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से जिसने कल का वीडियो देखा होगा वो अननेसेसरी पी की पोजीशन तो नहीं बनाई होगी। दूसरा मैंने ये भी बोला था कि जब इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ तक के जाने की संभावना है, और यहाँ पर जो सी वायर है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आज इसके ऊपर नहीं गया दोस्तों, आपको देखना चाहिए क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी क्लोज हो गई उसके बाद कहीं भी जा सकता है, क्योंकि जो ये पोजीशन बनी होंगी ये सारी के सारे आज लॉस में कवर हो गए होंगे। भैया जिसने भी यहाँ पर सी खरीदा होगा सब जीरो हो गए हैं, ठीक है। तो यही करता है मार्केट जनरली। तो जो ये भी बताया था ब्रेकआउट होगा तो यहाँ तक जाएगा। दूसरा बताया था कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा और अगर इस डाउन वाली लाइन को तोड़ता है तो पी बनेगा और 12,800 तक के टारगेट आएंगे, लेकिन एक बार भी नहीं तोड़ा है, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसके अंदर जो ट्रेड मैं लेता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ। 1,500 रुपये इसकी फीस है मंथली, तो जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ और हर वीडियो में डेली का अपडेट दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मैं 50-60 ट्रेड शेयर करूँगा, या जितनी ट्रेड मार्केट में मुझे दिखेंगी उतनी ट्रेड मैं लूँगा वही शेयर करूँगा। 3 से 4 मैक्सिमम 5 मान लीजिए आप। और कोशिश यही है कि ज़्यादा ट्रेड से अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड करें, तो मेरा टारगेट वही है। हर जगह ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में नहीं घुसता हूँ मैं, ठीक है। जहाँ मुझे लगता है लॉजिकल एंट्री बनानी चाहिए, स्टॉप लॉस हमारा हिट ना हो, वहाँ मेरी एंट्री होती है। और आप पिछले 3-4 दिन का वीडियो देखिएगा, हमारे स्टॉप लॉस बहुत मिनिमम हिट होते हैं, मिनिमम जिसे बोलते हैं। आज भी हमारा लगभग नॉर्मल ट्रेड में किसी में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, सब में टारगेट आया है। तो देखिए हमने जो लॉजिक बताया था, पहला ट्रेड हमने लिया था 9/22 पे 13,180 और 66 से 68 रुपये में। जो मैंने बताया था अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो ऊपर तक 13,200 तक का जा सकता है, और इसने लगभग गया ये 145। तो पैसा डबल तो हमारा सुबह ही हो गया है, ठीक है। 80-90 पॉइंट का ट्रेड फिर निफ्टी के अंदर सुबह सुबह अगर तुम्हें 9:30-9:35 तक बन जाता है तो सफिशिएंट है यार एक नॉर्मल स्टैंडर्ड आदमी के लिए। अगर 60-70 पॉइंट तुमने पहले ट्रेड में कमा लिए ना, तो जरूरी नहीं है आपको पूरा दिन ट्रेडिंग करनी है। सेकंड मैंने बोला था भैया उसके बाद ये रिजेक्शन लेगा 200 से, तो उस वहाँ पर मैंने दिलवाया अपने मेंबर को 13,250 का पी, और ये भी उसी रेट पे चल रहा था 67 से 69। इसमें भी कोई एसएल नहीं, हमारे टारगेट हिट हुए, ठीक है। तो 2 ट्रेड हमारे पहले सक्सेसफुल हो गए, और ये मान के चलिए 10:30 बजे तक हमारे दोनों ट्रेड प्रॉफिट कर चुके थे। थर्ड ट्रेड हमने ट्राई बोलूँगा मैं उसको, 0 to हीरो, कि भैया 13,225 का सी, क्योंकि 13,200 के ऊपर सस्टेन था मार्केट, और यही मैंने वीडियो में बताया था 13,200 के ऊपर आएगा तो सी ही साइड जाएगा, लेकिन मोमेंटम आया ही नहीं, वहीं पर साइडवेज रह के प्रीमियम जीरो कर दिया इसने, और हमारा यहाँ पर 7-8 पॉइंट का ऐसे हिट हुआ है, ठीक है। हालांकि इसमें स्पाइक भी आया है 15-16 का, लेकिन जब टारगेट नहीं आया तो मैं उसको ऐसे हिट ही मानता हूँ, ठीक है। तो वैसे भी ये 0 to हीरो है, इसका नाम ही जब इसके नाम के आगे जीरो लगाए तो आपको समझना चाहिए कि भैया रिस्की ट्रेड है, जरूरी नहीं है कि ये ट्रेड लेना ही लेना सबको, ठीक है। फिर लास्ट ट्रेड हमने लिया निफ्टी का 25,950 का पी, इसने भी पहला टारगेट हमारा हिट किया है। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे हैं, 0 to हीरो नहीं चला आज। तो जरूरी नहीं दोस्तों 0 to हीरो हमेशा चलेगा यार, एक्सपायरी मूव आना चाहिए था। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में कहीं पर एक शॉर्ट कवरिंग या कह सकते हो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी तो तभी मूव आता है। अब कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, तो फिर तो 0 ही होना था उसने, ठीक है। तो उसमें ऐसा हिट हुआ है, कोई बात नहीं, होता है, पॉसिबिलिटी है। देखिए फिन निफ्टी की बात करते हैं, कोई सा भी कैंडल लास्ट कैंडल का लो नहीं तोड़ रहा है तो भैया पी कैरी मत करो फिलहाल, जब तक मार्केट लाइव हाई पे है। पहली चीज़ इससे क्लियर हो गई, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए जिस तरीके से ये कैंडल बना रहा है ना, उस तरीके से प्रॉफिट करना बड़ा डिफिकल्ट है। ये देखिए कैंडल का साइज देखिए आप, एक हरी एक लाल, एक हरी एक लाल, एक हरी लाल, इसमें तो आदमी फंसा का फंसा रह जाएगा। ना ही कोई बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, ना कोई ब्रेकडाउन आ रहा है। एक ये बड़ी कैंडल यहाँ पर खड़ी है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये है सुपर हिट कैंडल जिसे बोलते हैं, 24,600 मान के चलिए आप इसको। तो फिन निफ्टी के अंदर गिरावट जो आनी है, पी कैरी जो करना है, तो 24,600 के नीचे क्लोजिंग आएगी ना तभी करना। BTST स्विंग हुई पी साइड कंफर्मेशन हमें 24,600 के नीचे क्लोजिंग आएगी तब लेंगे, उससे पहले पी नहीं लेंगे कैरी करने के लिए। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूरा दिन टाइम पास करा इसने। अब क्या ट्रेड में शेयर करता, क्या हम इसमें ट्रेड करते। यहाँ पर जाके इसने एक ब्रेकआउट दिया है, और वो ब्रेकआउट भी कंटिन्यू नहीं कर पाया, वो भी नीचे आ रहा है।
तो जिसने यहाँ पर सी खरीदा है वो भी फंसा हुआ है, जिसने पी खरीदा वो भी फंसा हुआ है, और मार्केट इसी बॉक्स के अंदर है। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ इसके अंदर सिंपल हो सकती है, आप लोगों को ये 24,900 का लेवल मार्क कर लेना अपने चार्ट पे। इसके नीचे जाएगा तो स्कैल्पिंग मोड पे एक पी की पोजीशन बनाई जा सकती है, और इस टारगेट के लिए मीन्स इसके अंदर डाउन साइड का टारगेट छोटा रखना 50 पॉइंट का, फिर 50 पॉइंट का, तो मीन्स 24,850 और 24,800, ये दो टारगेट के लिए आप पी की पोजीशन बना सकते हो। अगर मार्केट 24,900 के नीचे सस्टेन होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया पी साइड में हम कब जाएंगे, और स्कैल्पिंग के लिए जाएंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि भैया पोजीशन लेके बैठ जाएंगे, तो छोटा टारगेट रखेंगे डाउन साइड का 50 पॉइंट का, 24,850 24,800, मैक्सिमम प्रॉफिट 24,800 पे बुक कर लेना है अगर मोमेंटम कंटिन्यू हुआ तो, ठीक है। अब साइड में 24,900 पे भी हम यहाँ पर सी की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आए तो ये हो सकता है कि ब्रेकआउट दिया, ये रिटेस्ट हुआ और ये फर्दर तेजी कंटिन्यू कर जाए, ये पॉसिबिलिटीज है। तो 25,200 तक के टारगेट इसके अंदर मुझे लगते हैं कि आने चाहिए। उसका लॉजिक भी बताऊंगा आपको क्यों। तो 25,900 के ऊपर आपको सी ले लेना है और बैठ जाना भैया एक छोटा 25-30 पॉइंट का ऐसे लगा के, जहाँ तक मार्केट जाएगा, ऊपर तो कोई लेवल है ही नहीं, तो जहाँ तक जाएगा अपना ऐसे रिटेल करते जाना है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिला आपको। 24,900 के ऊपर सी, 24,900 के नीचे पी, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक देखते हैं कि टारगेट कैसे निकाले, कहाँ तक आ सकता है। तो देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो डेली चार्ट में देखेंगे उससे बड़ा टारगेट पता चलेगा कहाँ तक जाना चाहता है मार्केट। ये देखिए ये इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट है। और नॉर्मली क्या होता है मार्केट के अंदर कि जितना बड़ा ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, उतना ही आगे टारगेट आता है। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ये देखिए। तो लगभग 25,200 तक के टारगेट इसके अंदर आ सकते हैं। अब वो कल भी आ सकते हैं अगर मोमेंटम आया तो, नहीं तो परसों आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक तो 25,200 तक तो उसको जाना ही चाहिए, ठीक है। तो बड़ी गिरावट 24,600 के नीचे आएगी, ये भी बता दिया मैंने। और एक आप लोग एक काम और कर सकते हो, एक ट्रेंड लाइन ही बना सकते हो ऐसे करके, ये वाली ये बन रही है। हो सकता है कि मार्केट एक बार को ट्रैक करने के लिए किसी भी न्यूज़ वगैरह की वजह से, अभी तो मुझे अपसाइड के चांस लग रहे हैं क्योंकि आरबीआई वाली पॉलिसी भी आने वाली है, उसकी वजह से भी मार्केट बढ़ेगा। एसबीआई के अंदर जो ब्रेकआउट दिख रहा है सरकारी बैंक के अंदर, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, तभी जाके सरकारी बैंक चलता है, नहीं तो नहीं चलता, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आने वाला है, इस संकेत हमें सरकारी बैंक दे रहा है। तो यहाँ तक भी आए तो हमें सी देखना है, इसके नीचे निकले अल्टीमेटली ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसके नीचे ही पी का कंफर्मेशन आएगा, ठीक है। तो मैं इसमें दो लाइन बोलना चाहूँगा, 24,900 के ऊपर सी देखो, 24,900 के नीचे 50-50 पॉइंट टारगेट के लिए पी देखो। सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और नीचे जाता रहेगा तो हम नीचे की तरफ ऐसे टेल करते रहेंगे 50-50 पॉइंट के लिए। सेम अपसाइड 25,200 तक के टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लॉजिक समझ में आएगा। लॉजिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।